तो इंडिया में ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा इस वर्ड का मतलब मिसयूज हो रहा है। अगर ये कह के मेरा प्रोडक्ट 3 गुना दाम पे बिक जाता है तो जिसके मन में ये खोट है वो ट्राई करेगा। कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर फ्यूचर है हमारा? एक ट्रेंड की तरह शुरू होगा डेफिनेटली जी। लेकिन फ्यूचर तो है। ऑर्गेनिक फूड है, सिर्फ वो रिच लोग ही मतलब लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। मैम काफ़ी जो पैकेज फूड होते हैं उन पे ये लिखा रहता है कि बहुत ऑर्गेनिक है, फ्रेश है, नेचुरल है। लेबल के लिए गाइडलाइंस है सरकार की जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आने वाले 10 साल में मैम ऑर्गेनिक लग्जरी होगा या फिर एक जरूरत होगा क्योंकि जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और खाना ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। अगर मैम किसी का मान लो कोई मिड क्लास से है और उनका इन्वेस्टमेंट जो बजट है वो बहुत ही लिमिटेड, अगर वो डेली अपने रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ ऑर्गेनिक खाना चाहे तो वो कैसे करें? आप हेल्थ और हेल्दी खाने को भी इन्वेस्टमेंट समझिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसटी चैनल। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योति जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बताने वाली है कि काफ़ी जो पैकेज फूड होते हैं उस पर काफ़ी ऑर्गेनिक, फ्रेश, नेचुरल ये सब मेंशन होता है, लेकिन आज हम रियलिटी जानेंगे कि क्या ऑर्गेनिक है और क्या अनहेल्थी है। तो हम अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं और मैम का वेलकम करते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो मैम सबसे पहले बेसिक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर फ्यूचर है हमारा? एक ट्रेंड की तरह शुरू होगा डेफिनेटली जी। लेकिन फ्यूचर तो है। जैसे जैसे कंज्यूमर बढ़ेंगे लोग रियलाइज करेंगे अपने हेल्थ के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखेंगे जी। उनको लगेगा कि यही सही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैम जो ऑर्गेनिक फूड है सिर्फ वो रिच लोग ही मतलब लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं? डिपेंड करता है आप अपनी हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि जब हम बच्चे के लिए स्कूल देखते हैं तो हमेशा अपनी पॉकेट से थोड़ा सा और बेहतर देखते हैं क्योंकि बच्चे के भविष्य के लिए है जी। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस देखते हैं तो अच्छी कंपनी से देखते हैं। Right. ठीक, जब हम हेल्थ फैसिलिटी लेने जाते हैं कहीं पर तो एक बेहतर हॉस्पिटल देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम ये सोचने लग जाएंगे कि हम रोज क्या खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम Right. और उसका इम्पैक्ट हमारे और हमारी फैमिली पर क्या पड़ रहा है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि अपने बजट से जितने भी फ्रिल्स हैं, अगर हमारे पास बजट की लिमिटेशन है तो जितने भी फ्रिल्स हैं क्या हम उन्हें काट सकते हैं और क्या हम अच्छे फूड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैम काफ़ी जो पैकेज फूड होते हैं उन पे ये लिखा रहता है कि बहुत ऑर्गेनिक है, फ्रेश है, नेचुरल है, लेकिन अगर मैं आप के अकॉर्डिंग देखूँ तो अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि रियलिटी क्या है या फिर मार्केटिंग क्या है तो आप बताएंगे? देखिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल के लिए गाइडलाइंस हैं सरकार की जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं और आप ऐसे ही ऑर्गेनिक नहीं लिख सकते हो। आपको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लिखना होगा और सर्टिफिकेशन नंबर लेबल पे मेंशन करना होगा। तो एक तो है कि वहां पर मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ठीक है ये एक प्रोसेस के थ्रू आया है जी। दूसरा ये है कि फार्म फ्रेश आपने कहा तो फार्म फ्रेश एक तरीका है, आपने फार्म से फ्रेश वेजिटेबल्स लाएं तो वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन वो फ्रेश होगा, शायद सुबह तोड़ा होगा या एक रात पहले का टूटा होगा। और नेचुरल में सर्टिफिकेशन नहीं होगा, जो भी किसान या जो भी उगा रहा है वो नेचुरली उगा रहा है, उसको कोई केमिकल्स नहीं डाल रहा, पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहा, लेकिन चूंकि उसने सर्टिफिकेशन नहीं लिया है इसलिए वो नेचुरल लिख रहा है। तो ये अंतर है इन तीनों चीजों में। अब क्या कितना सही है उसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा जो भी ब्रांड वो दे रही है जो भी है उसके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस चेक कर लें, थोड़ा सा समझ लें ये कितने समय से ये काम कर रहे हैं, इनकी क्या पकड़ है इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और मेहनत का काम है, हर कोई नहीं उतर सकता। बहुत सारे लोग उतरते हैं इस काम में, फिर इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं कि वो वापस चले भी जाते हैं। तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लें कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है जी, तो उससे मदद मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम काफी पीपल्स क्या करते हैं कि 1 लाख का फोन खरीद लेंगे, 5,000 का मतलब
कोई भी स्नैक्स वगैरह खरीद लेंगे, लेकिन जब वेजिटेबल की बात आती है तो वो उनको महंगी दिखने लगती है। लेकिन कंफ्यूजन मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्राइस में है फिर प्योरिटी में है? नहीं, कंफ्यूजन दिमाग के कंपार्टमेंट्स में है। बिल्कुल, दिमाग में हमने कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ठीक है, हम्म। कि ये पिक्चर जाना है तो पॉपकॉर्न भी खाना है, कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, कितना बिल आता है हम और आप जानते हैं। आज मूवी देखना आसान नहीं है, फिर भी हम करते हैं, ठीक है। हम पिज्जा पार्टी भी करते हैं, पिज्जा का दाम पिछले महीने कितना था और इस महीने कितना है हम बॉदर ही नहीं करते। आप सोचिए, आपने कब कंपेयर किया पिज्जा के दाम किस ब्रांड से किस ब्रांड में? कभी नहीं। तो दिमाग में हमारे कंपार्टमेंट्स हैं। लेकिन जब सब्जी खरीदनी होती है तो साथ में धनिया मिर्चा मुफ्त चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है। एंड लेट मी टेल योर ऑडियंस हियर, धनिया उगाना सबसे कठिन काम होता है। वो दिखती तो है कि धनिया है, लेकिन धनिया उगाना बहुत टफ होता है, बहुत जल्दी मर जाती है। तो हमारे दिमाग में कंपार्टमेंट्स हैं। जिस दिन हम तय करेंगे कि एक कंपार्टमेंट में मुझे अपने फैमिली के खाने को रखना है, उस दिन मेरी प्रायोरिटी अपने आप बदल जाएगी। मैं अगर आईफोन अफोर्ड कर सकता हूँ बिल्कुल करूँ, मैं अगर पिज्जा पार्टी कर सकता हूँ बिल्कुल करूँ, लेकिन अगर मैं रोज में अपने फैमिली को अच्छा खाना खिला सकता हूँ इन सबके साथ, तो क्यों नहीं। तो इंडिया में ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा इस वर्ड का मतलब मिसयूज हो रहा है। अब देखिए, एक ट्रेंड चल पड़ा है तो सब तरह के लोग उसमें आएंगे। बिल्कुल मैम, ठीक है ना। जैसे कि सोने के लिए कहते हैं कि भाई देखिए, जूलर पहले के जमाने में क्या होता था, आपका जूलर आपका फैमिली का ट्रेडिशनल जूलर होता था। 3-4 पीढ़ी पहले से, दादी बाबा के समय से आप वहीं से लेते थे। तमाम कितनी ब्रांड्स आ जाएं, आप ट्रस्ट उसी पे करते थे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपको डर था कि और लोग कुछ फेकिंग भी कर रहे हैं। इसी तरह फेकिंग सब जगह है। अगर ये कह के मेरा प्रोडक्ट 3 गुने दाम पे बिक जाता है, तो जिसके मन में ये खोट है वो ट्राई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं मान लो किसी का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही कम है, लिमिटेड है, लेकिन वो कुछ चीज़ खरीदना चाहता है ऑर्गेनिक, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ खरीदे? मैं कहूँगी सबसे पहले तो आप वेजिटेबल्स पे को ट्रांसफॉर्म कीजिए, चेंज कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड और लास्ट तक पेस्टिसाइड्स वेजिटेबल्स में पड़ते हैं और अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड पड़ते हैं। जितना प्रिस्क्राइब डोज है उससे कहीं ज्यादा किसान डालता है, इस डर से कि कहीं कीड़ा ना आ जाए, क्योंकि उसकी रोजी रोटी वही है। वो जितना बेचेगा उतना कमाएगा। अगर वो सुबह उठता है और देखता है कि रात में कीड़ों ने उसके पालक का आधा से ज्यादा सत्यानाश कर दिया है, तो आप समझें कि उस दिन की उसकी कमाई गई। तो सबसे पहले तो आप वेजिटेबल्स से चेंज कीजिए, क्योंकि उसमें अगर आप डिफरेंशिएशन देखना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स के टेस्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो क्योंकि आप रोज में खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट जल्दी समझ में आता है। अगर मैं बात करूं मैम वेट लूज इंडस्ट्री की, तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो मनी इनकम मतलब कमा रहे हैं वो वेट लूज इंडस्ट्री कमा रही है या फिर फूड इंडस्ट्री? दोनों कमा रहे हैं। अच्छा। एक खिलाता है एक घटाता है, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं, है ना। तो हम फूड इंडस्ट्री से निकला हुआ खाना खा रहे हैं और फिर वेट इंडस्ट्री में घटाने जा रहे हैं, तो दोनों कमा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। अभी हमें तय करना है कि हम घर का खाना खाएं, इंडस्ट्री का खाना ना खाएं, और घर में एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। तो और वेट इंडस्ट्री तो फिर आपको सप्लीमेंट्स भी बेच रही है जी। तो आप पहले तो उनकी जिम की मेंबरशिप लेते हो, फिर आप उनके बताए हुए सप्लीमेंट्स लेते हो। बिल्कुल। तो दोनों की चांदी है। ठीक है। तो मैम सबसे जो बड़ा मिथ है ऑर्गेनिक को लेके, वो सबसे बड़ा मिथ कौन सा है फिर ऑडियंस का? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि आज खाएंगे और कल से नजर आएगा। अच्छा। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया, तो हमें कहना पड़ता है कि थोड़ा कॉन्शियसली खाइए, कुछ दिनों तक खाइए। बल्कि हम ये सजेस्ट करते हैं कि इसको ना 3 महीने का चैलेंज लीजिए अपने साथ। ट्राई फॉर 3 months, चेंज योर फूड, गो फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, कट डाउन ऑन योर स्नैकिंग, और फिर देखिए 3 महीने में आप खुद कहेंगे कि हमको फर्क नजर आ रहा है जी। तो ये तो एक मिथ है, लेकिन इसको आप थोड़ा पेशेंटली 3 महीने का चैलेंज लीजिए। बिल्कुल, पहली चीज। और दूसरा मिथ कि ये हो ही नहीं सकता, ये हो रहा है, ये होता आ रहा था। इसको ऑर्गेनिक कहते नहीं थे, लेकिन इस देश में सदियों से खेती होती आ रही है, और खेती पूरी तरीके से गोबर
पर ही आधारित थी। जी बिल्कुल। जिसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। और सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस समय प्राकृतिक खेती में भी चल रहा है। सरकार भी समझ रही है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल में कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो अभी इस वक्त सरकार का बहुत बड़ा फोकस प्राकृतिक खेती पर भी है। जी बिल्कुल। तो ये दो मिथ हैं जिसको कि तोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मैम पैकेज हेल्दी फूड जो है वो घर के खाने से भी मतलब सबसे ज्यादा अनहेल्दी हो सकता है? देखिए, पैकेज्ड फूड पैकेज इसलिए हो पाता है कि कुछ केमिकल्स डाल के उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है, ठीक है। फिर वो हेल्दी कैसे है? पैकेज्ड हेल्दी फूड ये भी एक मिथ है। बिल्कुल। आप घर पर वही चीज बनाइए। आप एक तो आप देखेंगे कि कॉस्ट में डिफरेंस है। घर में जब आप बनाएंगे तो वो महंगा बनेगा, क्योंकि आप प्योर सामान डालेंगे, अपना दिन भर की मेहनत लगाएंगे, आपको पता होगा कि आप क्या खा रहे हैं जी। आपने कौन सा तेल यूज किया है, आपने कौन से मसाले यूज किए हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स क्या है। पैकेज्ड फूड का लेबल पलट के देखिए तो उसमें से आधे ज्यादा तो सिर्फ केमिकल्स ही दिखाई देंगे। वो जो लेबल पे कहते हैं और जो अंदर होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम ये कहते हैं लोगों से, पैकेज्ड फूड का फ्रंट लेबल नहीं, बैक लेबल चेक कीजिए। बिल्कुल। तो आने वाले 10 साल में मैम ऑर्गेनिक लग्जरी होगा या फिर एक जरूरत होगा? जरूरत होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और खाना ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगा। आप कुछ भी देख लीजिए, मतलब हेल्थ ब्रेकडाउन में कहीं ना कहीं आप जो खा रहे हैं उसी का सीधा इम्पैक्ट है। और कैसे अदरवाइज, मतलब अनलेस इट इज अ कंजेनाइटल और यू हैव अ हिस्ट्री, स्टिल यू कैन कंट्रोल इट। आप बहुत सी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं फूड चॉइसेस से। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा पेस्टी जो साइड होती है वो फ्रूट्स में होती है या फिर वेजिटेबल्स में होती है? दोनों में होती है। अच्छा। वेजिटेबल्स का तो क्योंकि हम सब जान रहे हैं, बहुत सारी रील्स भी आती हैं। फ्रूट्स के पेस्टिसाइड के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अंगूर कह लीजिए, चाहे आप स्ट्रॉबेरी कह लीजिए, चाहे आप केला बोलिए, आप सेब कहिए, जो भी कुछ आप हेल्थ के लिए, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन इस तरह का एप्पल जिसमें कि कई डेटा कहते हैं कि लगभग 45 पेस्टिसाइड्स तक पढ़ते हैं जब तक वो आपकी टेबल पे आता है जी। तो ये तो अब फिर एक कहावती बन के रह जाएगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो दोनों चीजों में पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं जी। ग्रोथ हार्मोन्स पड़ते हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं जी। ग्रोथ हार्मोन्स इसलिए पड़ते हैं क्योंकि जब आप ग्रोथ हार्मोन्स डालते हो या सिंथेटिक एनहांसर्स डालते हो तो फूल ज्यादा उगते हैं बंच में। फूल टूटते नहीं हैं, फूल फल में बदलते हैं। वो फल बाजार में आता है तो आप समझे कि एक गुच्छे में 10 किलो फल लगेंगे और एक गुच्छे में 2 किलो लगेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप तो 10 किलो को प्रेफर करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। एज फार्मर, समबडी जिसकी लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है। राइट, बिल्कुल जी। अगर मैं बात करूं पैकेज फूड की, अगर उस पे मान लो वार्निंग दी गई हो तो क्या लोग उसे कम कर देंगे? वार्निंग दी गई हो कि इसमें कितने केमिकल्स पड़े? यस। देखो, अवेयरनेस तो बढ़ेगी। एक तो एज इंडियंस हमें लेबल्स पढ़ने शुरू कर देने चाहिए। हमारी आदत नहीं है पढ़ने की। प्लीज़ पढ़ें क्या पढ़ा है। और FSSAI ने अपने नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं। सब कुछ लिखना पड़ता है और लेबल को पढ़ने की भी एक टेक्निक है। जो सबसे पहले लिखा, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा पढ़ा है। तो आप टॉप टू बॉटम पढ़ना शुरू करिए। लेकिन बात तो यही है कि नॉन ऑर्गेनिक फूड में कहाँ अभी कहा जा रहा है लिखने को कि इसमें कितने पेस्टिसाइड डाले हैं तुमने, कोई नहीं कहता है। नहीं। तो इसलिए अभी तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, पैकेज्ड फूड में डेफिनेटली लोग पढ़ें, अवेयरनेस बिल्ड करें, चैलेंज करें, ढूंढें कि किसमें केमिकल्स कम पड़े हैं। तो ऑब्वियसली फूड की ओर आप जितनी कॉन्शियसनेस अपनी बढ़ाओगे उतना ही सही खाने पर अराइव करोगे। बिल्कुल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल सच में ही बढ़ रही है या फिर एक मार्केटिंग है? देखो, बढ़ तो रही है क्योंकि लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। डायबिटीज की कैपिटल है हम, पूरी दुनिया की। ओबेसिटी और मैल न्यूट्रिशन दोनों ही हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं जी। अब ये एक बड़ी अच्छी डायकोटमी, एक तरफ हमारे देश में ओबेसिटी बढ़ रही, दूसरी तरफ मैल न्यूट्रिशन है। तो कहीं ना कहीं रियल फूड की कमी है। बिल्कुल। तो अवेयरनेस बढ़ रही है,
इसलिए ये ट्रेंड चल पड़ेगा और डेफिनेटली आगे के समय में मुझे लगता है कि जैसे जैसे, और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, आपके जैसे चैनल्स पर अगर बात करेंगे और ये घर घर देखा जाएगा तो डेफिनेटली लोग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके जाता जाएगा कि यार खाने के बारे में भी ना थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा, थोड़ा कट करूं अपना कार्ब, थोड़ा कट करूं जंक फूड, तो वो अवेयरनेस तो डेफिनेटली बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इंडियन फैमिली को एक मतलब कौन सी हैबिट जो अपनी डाइट में चेंज करनी चाहिए हमें अपनी? पता है 10-20 साल पहले, हाँ जी, शहर का तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन गांव में लोग 4-5 बजे खाना बनाना शुरू कर देते थे। बिल्कुल कर देते और 8 बजे तक गांव सो जाता था। बिल्कुल, है ना? गांव के लोग अगर देख रहे होंगे तो वो हाँ कहेंगे जी, क्योंकि सुबह 4 बजे उनकी गाय भैंस के साथ उनकी शुरुआत हो जाती थी। दिन सूरज के साथ शुरू होता था, सूरज के साथ ढलता था। जी, ठीक है जी। अभी गांव में भी लोग 10 बजे रात खाना खाते हैं। हाँ। तो खाना हमें टाइम से खाना चाहिए। मुझे पता है शहर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे अपने लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक से फंसाते 8-8:30 बजे घर पहुंच रहे हो तो ये कोई कह दे कि भाई खाना जो है सूर्यास्त से पहले खा लो, तो वो एक बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम लगता है कि वो पता नहीं कौन सा दिन होगा जब मैं ऐसा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। बट आई थिंक वो एक चीज है, हमें नहीं पता कैसे होगा, बट इट्स अ रियल चैलेंज फॉर अस। जिस दिन हम लोग शाम को टाइम से खाना खाने लग जाएंगे, इंडियन फैमिलीज की ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज्यादा। और दूसरा, रात में भारी खाना मत खाइए, रात की दावतों को दिन में शिफ्ट कीजिए, और अगर रात में किसी को घर पर बुलाते हैं तो हेल्दी खाने की दावत दीजिए, है ना, फॉर अ चेंज। जी जी बिल्कुल। तो आजकल मैम जैसे हम टाइम पे खाना नहीं खाते, फिर हमारी गट हेल्थ जो वो प्रॉब्लम कर जाती है, तो अपनी गट हेल्थ को सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने दिन के स्केड्यूल को उसी हिसाब से सेट करना चाहिए जी। कि जैसे लोग कहते हैं कि अरे भाई 3 बजे तो खाना खाया था, 6 बजे कैसे खा लें शाम को? इसका मतलब खाना 12 से 1 के बीच में खा लेना चाहिए दिन का, और हल्का ही खाना चाहिए, ठूस के खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे भी आयुर्वेद में कहते हैं कि 1/4 पेट खाली रखना चाहिए और उसको कुछ देर बाद पानी से भरना चाहिए। तो अगर कुछ चीजें, और ये सब ज्ञान हमारे परंपराओं से ही निकला है, हमारे संस्कारों में है, अगर इसको हम फिर से फॉलो करने लग जाएं तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही हम करते आ रहे थे। यस, डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर मैम किसी का मान लो कोई मिड क्लास से है और उनका इन्वेस्टमेंट जो बजट है वो बहुत ही लिमिटेड है, अगर वो डेली अपने रूटीन में कुछ ऐसी चीज ऑर्गेनिक खाना चाहे तो वो कैसे करें? देखिए आजकल वेल्थ इन्वेस्टमेंट बहुत पॉपुलर हो गया है। हम सब अपनी पूंजी में से कुछ भी निकाल के SIP कर रहे हैं जी। और इंडिया का SIP मार्केट बहुत बड़ा है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप सब जानते हैं, सब लोग कहते हैं SIP इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जी। आप हेल्थ और हेल्दी खाने को भी इन्वेस्टमेंट समझिए। देखिए जिस दिन आपकी हेल्थ ने साथ छोड़ा, आपका वो जो सारा इन्वेस्टमेंट है ना, वो सब एक्सपेंस बन के इसमें खर्च हो जाएगा जी। तो हम ये कहते हैं, मान लीजिए आपने 30,000 का बजट रखा है, 20,000 का बजट रखा है महीने का SIP में डालने का, ठीक है, आप 5,000 उसमें से कम करिए, 25 का इन्वेस्टमेंट पैसे से करिए और 5 का फूड से करिए अपनी फैमिली पर। बिल्कुल। तो आपका वो SIP भी लंबा चलेगा और आपकी हेल्थ भी लंबी चलेगी जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रायोरिटीज कहाँ हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी में अपनी फैमिली के लिए हेल्दी खाना है तो हम एकोमोडेट करेंगे। और जब हमने ये काम शुरू किया था, वेरी इंटरेस्टिंग, जब हमने काम शुरू किया था तो हमें ये लगता था कि जितने पेंट हाउस ओनर्स हैं, जितने कॉन्डोमिनियम ओनर्स हैं, 4 बेडरूम ओनर्स हैं, ये हमारे कस्टमर हैं शायद। क्योंकि हम सोचते थे कि ये थोड़ा सा महंगा है, वो अफोर्ड करेंगे। ट्रस्ट मी, आज तक हमारा जो मैक्सिमम चंक है कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का, वो मिडिल क्लास है, यंग पेरेंट्स हैं जी, मे बी 2 बेडरूम 3 बेडरूम वाले हैं, पेंट हाउस वाले नहीं हैं। अच्छा, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग लर्निंग है हमारे लिए। सो एनीबडी हु इज कॉन्शियस नीड नॉट कम इन अ मर्सिडीज, वो अल्टो में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वो स्कूटर भी चला के आ सकता है। तो क्योंकि वो कॉन्शियस है, वो अपने बच्चे को आम तब तक नहीं खिला रहा। कुछ कस्टमर्स हमारे हैं जो कहते हैं कि पहली बार आम खिला रहे हैं, खिला सकते हैं क्या? अच्छा, आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखिए लोगों की। मैम आज तक केला नहीं खिलाया, डरते हैं कार्बाइड का है, ये वाला खिला सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप समझे। मैं वही फिर आती हूँ,
कॉन्शियसनेस विल ड्राइव यू योर चॉइसेस, राइट, है ना। अब मैं अपनी ब्रांडेड घड़ी सस्ती वाली ले लूं, हाँ, और जूता सस्ता वाला ले लूं, लेकिन फैमिली के लिए 2,000 रुपए 3,000 रुपए का फूड बजट बढ़ा दूं और अच्छा खाऊं, हो गया। बिल्कुल हो गया। बिल्कुल, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो अपनी डाइट को नहीं मैनेज कर सकते। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ा मिथ तो यही है, और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप हॉस्पिटल भी सस्ता नहीं चुनते हैं जी, क्योंकि आप बहुत कॉन्शियस हैं, अगेन ना, अच्छे हॉस्पिटल ले जाएंगे, अच्छा इलाज होगा, 1,000 रुपए फीस होनी चाहिए, डॉक्टर अच्छा है, बिल्कुल, है ना। अरे वो तो 300 रुपए लेता है, पता नहीं क्या दवा देगा। तो ये सवाल आए ना हमारे मन में, यही होना चाहिए जब आप फूड सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये बिस्किट का पैकेट 5 रुपए में कैसे आ सकता है, क्या पड़ा है इसमें जो इसको इतना सस्ता कर रहा है जी। आप वही चीज एग्जैक्टली उसी अनुपात में घर में बना के देखिए, कभी इतनी सस्ती नहीं आएगी। तो फूड चॉइस सस्ती करोगे, हेल्थ इज गोइंग टू गो फॉर अ टॉस। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, तो ये एनवायरनमेंट से कुछ कनेक्शन है इसका? बिल्कुल, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग एनवायरनमेंट के साथ, आपकी पूरी सॉइल इकोसिस्टम के साथ और इकोलॉजी के साथ बिल्कुल सीधा जुड़ा है। देखिए, अगर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, यानी वो पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा, पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा यानी वाटर टेबल में कंटामिनेशन नहीं हो रहा, जमीन में जो पानी है ग्राउंड वाटर वो कंटामिनेट नहीं हो रहा जी। दूसरा, यूरिया नहीं डाल रहा है, यानी जमीन का पानी सूख नहीं रहा है, उसकी मिट्टी खराब नहीं हो रही है, वो घास जलाने की दवाएं नहीं डाल रहा है, पेस्ट मार नहीं रहा है, कीड़े मार नहीं रहा है, यानी जो सॉइल में पूरा का पूरा इकोसिस्टम सरवाइव करता है, सब तरह के कीड़े, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चढ़ने वाले, सब तरह के कीड़े वो थ्राइव कर रहे हैं, उनका एक अपना फूड इकोसिस्टम चल रहा है, वो अपनी लाइफ साइकिल्स को मैनेज कर रहे हैं। इससे अच्छा बायोडायवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कोई हो नहीं सकता जी। आपका जमीन का पानी सुरक्षित है, आपके खेत के इर्द गिर्द के का एनवायरनमेंट हेल्दी है, आपकी मिट्टी हेल्दी है, आप जो खा रहे हो वो हेल्दी है, पशु जो चारा खा रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कैटल फूड इंडस्ट्री में जो फूड जा रहा है वो कंटामिनेटेड नहीं है, वो आप खा रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका मूड अच्छा है, आपका लाइफ के लिए आउटलुक अच्छा है। तो मैं तो बोलूंगी कि एनवायरनमेंट डे पर एक पेड़ लगाने से नहीं होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप अपनी फूड प्लेट को चेंज करेंगे तो आप किसानों को और एनकरेज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा किसान इस खेती को अडॉप्ट करेंगे और ये आपका सीधा कंट्रीब्यूशन होगा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो मैम, जो हमारे पहले बुजुर्ग लोग होते थे तो उनको बोलते हैं कि वो पहले स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते थे आज के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पहले जो हम लोग जो भी उगाते थे, मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेकिन उसमें ज़्यादा दवाई या खाद नहीं डलती थी, लेकिन आज के टाइम में ज़्यादा वो इंजेक्शंस वगैरह भी डालते हैं, तो वो भी हमारे बॉडी को साइड इफ़ेक्ट, जो हमारे वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं तो वो हमारे बॉडी को साइड इफ़ेक्ट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं, सीधा सीधा हमारे फूड बॉडी सिस्टम में जाते हैं और फिर हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगेन, एक बीमारी सबको एक सी नहीं लगती। जब कोविड आया था बिल्कुल तो सबको कोविड से इन्फेक्टेड नहीं था, है ना, आपकी अपनी इंडिविजुअल इम्यूनिटी थी जिसने आपको बचाया। बिल्कुल। तो ऐसे ही आप समझें कि वही सब्जी मैं खाऊं और वही कोई और खाए, मेरी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करेगी। बिल्कुल करेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली सीधा प्रभाव है हम पर इसका, हम पर भी है, हमारे आने वाले जनरेशन बाय जनरेशन लोग वीक होते जा रहे हैं। जैसे आपने बोला, पहले के लोग सारी मतलब निरी परिश्रम करते थे, जिसको कहते हैं ना, पैदल चलते थे, बोझा उठाते थे, दूर दूर तक जाते थे, जंगलों को क्रॉस करते थे, सब कुछ करते थे, हाथ के काम करते थे। अभी हम और आप देखिए ना कितनी मैकेनाइज्ड लाइफ जी रहे हैं, एफर्टलेस लाइफ जी रहे हैं एक्चुअली, फिजिकल एफर्ट कुछ नहीं लग रहा है, और फिर हम प्रोटीन खाते हैं। मुझे नहीं पता वो प्रोटीन का यूज कहाँ होता है। एग्जैक्टली। तो मैम, एक रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फ्रेश जूस या होल फ्रूट्स? होल फ्रूट्स। घी या फिर रिफाइंड ऑयल? घी, लेकिन मात्रा में। बिल्कुल। शुगर या जैगरी? रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि जैगरी खा के आपको डायबिटीज में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो प्लीज, वो जैगरी भी वही इम्पैक्ट डालेगा जो शुगर डालती है। रिफाइंड शुगर ज्यादा इंडस्ट्रियल होती है, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। टी और कॉफी? दोनों मात्रा में। आपको क्या पसंद है? हनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर? आर्टिफिशियल स्वीटनर तो बिल्कुल भी नहीं।
हनी भी स्वीटनर नहीं है, हनी मेडिसिन है, उसको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। आजकल हमने ऐसा भी देखा है कि लोग हनी के कुकीज आते हैं और खीर में हनी डाल के कि नहीं इसमें शुगर नहीं है, हनी पड़ा है। अरे भाई, हनी को आपने एक टेम्परेचर से ज़्यादा में डाला तो वो डीनेचर हो जाएगा, तो आप जिसलिए हनी खा रहे हो वो तो बचा नहीं। तो प्लीज़, हनी इज़ नॉट अ स्वीटनर, इट्स अ मेडिसिन। बिल्कुल। चीट मील और चीट डे। चीट शब्द थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन वाला है। आई वुड से लेजर मील नॉट अ डे। थैंक यू मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।